जय हिंद साथियों। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल MS क्लासेस 98 में फिर से। तो जुड़े रहिए। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। हमने अगली वीडियो में आपको प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चन कराए थे। आज हम प्रश्नावली 1.4 के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की ये बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव और प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। तो हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें क्वेश्चन दिए हैं हमें, ठीक है, कई क्वेश्चन दिए हैं। पहला क्वेश्चन दे रहा है, हमने कहा पहला क्वेश्चन कितना दे रहा है, गणित में से देख के लिखेंगे हम अपने मैथ में से। तो ये दे रहा है 13/3125। ठीक है मेरे भाई। तो हम इससे पहले सॉल्यूशन करेंगे। हमने कहा 13/3125, ठीक है। इसको सॉल्यूशन में हमने लिखा 3125 बराबर में 5 इंटू में 5 इंटू में 5 इंटू में 5, यानी इंटू में 5 बराबर में 5 की पावर में 5। ठीक है मेरे प्यारे साथियों। हमने कहा हम जानते हैं हम जानते हैं कि किसी परिमेय संख्या P/Q, ठीक है, जहां P और Q क्या है? अभाज्य हैं। में यदि Q का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर में m और 5 की पावर में n के रूप में है, जहां m और n क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक हैं। क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक हैं। ठीक है मेरे प्यारे साथियों। तो उसका दशमलव प्रसार कितना होगा पता है? वो शांत होगा। कितना शांत होगा? अब हमने कहा 3125 का अभाज्य गुणन और खंड कितना है? 5 की पावर में 5। ठीक है मेरे प्यारे साथियों। हमने कहा गुणनखंड की जो देख लेना, यही पहला रूल बताऊंगा, फिर दूसरे क्वेश्चन इसी पे कराएंगे। ठीक है। यह गुणनखंड 5 की पावर में n के रूप में हैं, जहां, ठीक है, रूप में है, जहां इसका मतलब है कि दशमलव प्रसार शांत है। क्या है? शांत है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों। पहला क्वेश्चन हो गया। अब मैं दूसरा क्वेश्चन देखता हूँ। क्या देखता हूँ? दूसरा क्वेश्चन देख रहा हूँ मैं। अब दूसरा क्वेश्चन देख रहा हूँ मैं। दूसरा कौन सा? दूसरा क्वेश्चन। ठीक है मेरे प्यारे साथियों। अब मैं दूसरा क्वेश्चन ये लिखूंगा नहीं, बस ओनली सॉल्व करूंगा। मैंने कहा 17 अपॉन में
8। ठीक है, तो इसको मैं सॉल्यूशन करूँगा तो 8 बराबर में ये हो गया 2 इंटू में 2 इंटू में 2, यानी इज इक्वल टू में 3 की पावर, सॉरी 2 की पावर में 3। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, इसको भी हम पी वाई क्यू के रूप में लिख देंगे। तो हमने कहा 8 का, मैंने कहा 8 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कितना है, तो वो 2 की पावर में क्यू है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, खत्म कहानी। इसका भी प्रसार क्या होगा, शांत होगा। हमने कहा गुणनखंड 2 की पावर m के रूप में है। ठीक है, में है। ठीक है, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। शांत है, शांत नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अब क्वेश्चन नंबर मैंने कहा तीसरा देखिए। क्वेश्चन तीसरा कह रहा है 64 अपॉन में 455। तो मैंने कहा इसको, मैंने 455 इज इक्वल टू 4 इंटू में 7 इंटू में 30। ठीक है, मैंने कि 2 की पावर m और n, 2 की पावर में m और 5 की पावर में n का है ये। तो हमने कहा 455 का अभाज्य गुणनखंड कितना है, 4 इंटू में 7 इंटू में 30। ठीक है, तो मैंने कहा यह गुणनखंड, यह गुणनखंड 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का है। तो इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। क्या होगा, अशांत होगा मेरी प्यारी साथियों। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन चौथा देखिए, कौन सा क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन है नंबर 4। ये कह रहा है 15 अपॉन में 1600। तो ये हमने कहा 1600 बराबर में होंगे 2 इंटू में 6 बार, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कितने बार, 6 बार, और इंटू में 5। सही हुआ ना। तो ये हो गया 2 की पावर 6 इंटू 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर। तो हमने कहा ये भी किसके रूप में है, 2 की पावर 1600 का अभाज्य गुणनखंड कितना है, 2 की पावर 6 एंड 5 की पावर में 2। तो ये तो भाई उसी में हो गया ना, 2 की पावर m n, यानी 2 की पावर में m और 5 की पावर n के रूप का है, के रूप का। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, किसका है, 2 की पावर n का। तो इसको हम सॉल्यूशन करेंगे। तो इसका प्रसार क्या होगा, इसका प्रसार शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। प्रसार दशमलव
अशांत होगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है। इसमें किताब में दिया है पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन मैंने कहा 29 अपॉन में 343। तो हमने कहा 343 इज इक्वल टू में 7 इंटू में 7 इंटू 7 इज इक्वल टू 7 की पावर में क्यू। तो ये तो भाई 2 की पावर m यानी m की पावर n बन गया, या 2 की पावर n मान लो। तो ये कितना होगा, इसका भाज्य निकाल लो ना। तो हमने कहा 343 का अभाज्य गुणनखंड कितना है, 7 की पावर में क्यू। ठीक है, तो ये तो अशांत हो गया भाई, अशांत आवृत्ति का। ठीक है, अशांत आवृत्ति का हो गया। पांचवा हो गया। अब छठवां क्वेश्चन देखिए। छठवां कह रहा है 23 अपॉन में 2 की पावर में क्यू और 5 स्क्वायर। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो इसका तो हल सीधा ही 2 की पावर में 3 और 5 स्क्वायर हो गया ना। तो मैंने कहा हर का अभाज्य निकाल लो, हर का अभाज्य, हर का अभाज्य कितना है, 2 की पावर में 3 और 5 की पावर में 2। ठीक है, तो भाई इसका दशमलव प्रसार तो अशांत होगा ना, इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, हमने कहा क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। कौन सा क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन देखिए। 7 क्वेश्चन कह रहा है 129 अपॉन में 2 की पावर में 2, 5 की पावर में 7, 7 की पावर में 5। ठीक है, मैंने कहा हर का अभाज्य, हर का अभाज्य तो यही हो गया ना, 2 की पावर में 2, 5 की पावर में 7 और 7 की पावर में 5। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो ये तो हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य यानी गुणनखंड, ठीक है, तो इसका गुणनखंड तो यही हो गया ना। तो ये भी दशमलव, इसका भी अशांत आवृत्ति का हो गया। मैंने कहा इसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 6 अपॉन में 50, 6 अपॉन में 50 इज इक्वल टू में 2 इंटू में 3 अपॉन 15, तो 2 अपॉन 5। ठीक है, मैंने कहा हर का अभाज्य गुणनखंड 5 होगा, यानी ये 5 की पावर n के रूप का। ठीक है, तो दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार तो शांत होगा ना, शांत होगा तो होगा भाई। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 तो हो गया। 9 कह रहा है 35 अपॉन में 50
तो इसे हम सॉल्व करेंगे। हमने कहा 35/50 बराबर में 5 सत्ते 35/में 2 इंटू में 5 इंटू में 5 बराबर में 7/10, यानी P/Q के रूप का हो गया। तो मैंने कहा हर का अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू में 5, ठीक है। तो इसका प्रसार भी कितना होगा, इसका प्रसार भी शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 8th 9th अब 10th, भाई को पहले का ही 10th है ये। हमने कहा 77/में 210, तो 77/में 210 इज इक्वल टू 7 इंटू में 11 7 77, और ये हो गया यहाँ पे 10 10 पन्ना 50 पचम 25 25 पचम 25 नहीं भर रहा, गलत हो गया। यहाँ पे करता हूँ 11 और 2 इंटू में 3 दूनी 6 और 6 पंजे 30 30 तिया 30 5 तिया 15 दूनी 30 30 सत्ते होते हैं हमारे 210, तो 11/में 30, अब 30 बराबर में 2 इंटू में 3 5। तो हमने कहा हर का अभाज्य गुणनखंड, तो 2 इंटू में 3 इंटू में 5। मेरे प्यारे साथियों, तो इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। इसका दशमलव प्रसार कितना होगा, अशांत होगा, अशांत होगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो क्वेश्चन नंबर पहले के हमने सारे क्वेश्चन खत्म कर दिए हैं, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन है ना वो P/Q, ठीक है, P/Q के रूप में मिला है हमें। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा, ठीक है मेरे प्यारे साथियों, हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। क्या है, शांत हैं। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, ऊपर वाले क्वेश्चन जो कि पहले क्वेश्चन थे उन्हीं के प्रसार शांत लिखने हैं। मैंने पहला लिखा, हमने कहा 13/में 3125, मैंने कहा सॉल्यूशन, हमने कहा 13/में 3125 बराबर में, मैंने कहा 13/में 5 इंटू में 5 इंटू में 5 इंटू में 1 2 3 4 और ये 4 और 1 ये 5, तो ये हो गया हमारा 13/में 5 की पावर में 5 इंटू में 2 की पावर में 5/में 2 की पावर में 5। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो ये बन गया
13 इंटू में 32 अपॉन में 5 इंटू में 2 की पावर में 5 बराबर में 416 अपॉन में 10 की पावर 5 बराबर में 0.00416। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, इसका डिवाइड देंगे इससे, इसका ये कट जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, उसी में सेकंड कह रहा था 7 अपॉन में 8, 17 अपॉन में 8, तो ये मैंने 17 अपॉन में 2 इंटू में 2 इंटू में 2, 17 अपॉन में 2 की क्यू, 2 का क्यू सॉरी, और 5 का क्यू अपॉन में 5 का क्यू, तो ये संख्या बन गई 17 इंटू में 125 अपॉन में 2 इंटू में 5 की पावर में 3, तो ये बन गई 2125 अपॉन में, कैलकुलेटर कर लेना आप, ठीक है, मैं तो डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, 2.1 और 125। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, ये हो गई ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमने कहा तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 64 अपॉन में 455, तो इसे हमने किया सॉल्यूशन। ये तो अशांत आवर्ती था, इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, तो ये सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन 15 अपॉन में 1600 बराबर में 5 15 अपॉन में 1 2 3 4 5 और 6 इंटू में 5 इंटू में 5। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन है ना, कहाँ गया ये वाला, तीसरे पोजीशन पे हमने कराया था, ये रहा। यहाँ पे डबल इंटू में 5 है। ठीक है, अभी तो 2 5 की पावर में 2 लगेगा। अब यहाँ पे आ जाओ, तो ये हो गया 3/2 की पावर में 6 इंटू में 5 इंटू में 5 की पावर में 5 अपॉन में 5 की पावर में 5 बराबर में ये हो गया हमारा 3 इंटू में 3125 अपॉन में 2 इंटू में 5 की पावर में 6 बराबर 9375 अपॉन में 10 की पावर में 6 बराबर में 0.009375। ये आंसर आएगा इसका। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 29 अपॉन में 343, इसे सॉल्व करूँगा। 29 अपॉन 343, तो इसका तो वही था, इसका दशमलव प्रसार अशांत था, तो ये सॉल्यूशन नहीं होगा। हमने कहा छठवां 23 अपॉन में 2 की घात 3 और 5 की घात 2, तो सॉल्यूशन किया 23 अपॉन में 2 की घात 3 इंटू में 5 की घात 2 इंटू में 5 अपॉन में 5 बराबर में 23 इंटू में 5 अपॉन में 2 इंटू में 5 की घात 3 बराबर में 115 अपॉन में 10 की घात 3 बराबर में 0.115।
ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो इसका आंसर यही निकलेगा। और अब देखते हैं हम 7वां क्वेश्चन कह रहा है हमारा 129 अपॉन में 2 की घात 2 और 5 की घात 7 और 7 की घात 5। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो ये तो इसका मैंने कहा था ना, इसका दशमलव प्रसार क्या था, अशांत था, तो होगा, तो ये तो बस आंसर ही नहीं निकलेगा। हमने कहा 8वां क्वेश्चन, 8वां कह रहा था 16/15, तो ये होगा, हमने कहा 2 इंटू में 3 अपॉन में 5 या 15 बराबर में 2/5 इंटू में 2/2 बराबर में 2 इंटू में 2 अपॉन में 2 इंटू में 5 बराबर में 4/10। इससे इसको काटेंगे तो 0.4 आएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अब हम बात करते हैं 9वें क्वेश्चन की। 9वां क्वेश्चन कह रहा है 35 अपॉन में 50 बराबर में 5 इंटू में 7 अपॉन में 2 इंटू में 5 इंटू में 5 7/2 इंटू में बराबर में 7 अपॉन में 10 0.7। अब एक्सवां क्वेश्चन यानी 10वां क्वेश्चन है हमारा 77/210। इसका तो भाई प्रसार, मैंने कहा इसका प्रसार अशांत है, सॉरी हार गया मैं, इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। कितना होगा, अशांत होगा। अब हमने कहा क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक वास्तविक संख्याओं के कुछ वास्तविक संख्या के दशमलव नीचे स्थित हैं, यह संख्या परमेय है या अपरमेय, यह संख्या परमेय है या अपरमेय, चेक कीजिए। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो हम चेक करेंगे और इनको यानी मैंने यदि परमेय संख्या है तो p/q के रूप में लिखनी है। अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं, मतलब इसके अभाज्य और गुणनखंड सब निकालने हैं हमें, तो हम चेक करेंगे। हमने कहा पहली संख्या दे रखी है हमें 43.123456789 तक। ठीक है, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। हमने कहा सॉल्यूशन, मैंने कहा इसका दशमलव प्रसार, जो ये संख्या दी है ना 43.123, मैंने कहा इसका दशमलव प्रसार कितना है, शांत है। कितना है, शांत है, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। क्या है ये, शांत है, यह परिमेय संख्या है। ठीक है, और हमने कहा p/q के रूप की है, q का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m और 5 की पावर में n के
रूप का है, ठीक है। और एम और एन है यहाँ ऋणोत्तर है यानी ऋणात्मक है, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। बस काम खत्म। सेकंड हमने कहा, सेकंड कह रहा है कि 0.12 01200 120000 1240 डॉट 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 अनंत तक, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। हमने कहा इसका दशमलव प्रसार अशांत है, क्या है मेरे प्यारे साथियों, अशांत है। और तथा अनावर्ती है, क्या है, अनावर्ती, ठीक है। अनावर्ती इसीलिए एक अपरिमेय संख्या है, क्या है ये एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। हम तो पहले ही बता दिया कि ये अपरिमेय संख्या है। और ऊपर वाली एक परिमेय संख्या है। अब इसमें हमने कहा, तीसरे क्वेश्चन में हमने कहा कि 43.1234567 यहाँ से देखो ये, ठीक है, ये एक अपरिमेय संख्या अपॉर्चुनिटी यानी नंबर्स, नेचुरल नंबर दिख रहा है ना, प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होते हैं, अब वो हो रहे हैं, तो इसके लिए यह है एक 2 की पावर, हमने कहा 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप की है, तो ये एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। लेकिन मानेंगे नहीं इसको। अपरिमेय संख्या इसलिए दिख रही है क्योंकि दिखने में लग रही है, लेकिन ये एक परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। अंदर से चेक करेंगे तो आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे साथियों। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और हमारे और अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि आपको अच्छी चीज़ ऐसी ही प्रतिक्रिया में चलती रहे। और आपके जो भी भाई कोई 9th 10th 11th में हो उन्हें शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद साथियों।